आज हम वर्ष 2022 में मई महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि मई महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष वाले दिन जो लोग व्रत रहते हैं, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और साथ ही साथ इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि मई महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो मई महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह बैसाख का महीना मई के प्रारंभ में चल रहा है। तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका, चूँकि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 13 मई 2022 शुक्रवार को दोपहर में 2:25 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। दोपहर में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होकर के शाम के समय भी त्रयोदशी तिथि रह रही है और रात्रि में भी रह रही है। और इस त्रयोदशी तिथि की समाप्ति अगले दिन अर्थात शनिवार को 14 मई 2022 को दोपहर में 1:16 तक रह रही है। तो शुक्रवार को शाम के समय त्रयोदशी तिथि रह रही है, जबकि शनिवार को दोपहर में ही त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जा रही है। तो जिस दिन शाम के समय सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। अतः आप सभी लोग बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 13 मई 2022 शुक्रवार को रहेंगे। शुक्रवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अतः जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे वह शाम के समय जो संध्या काल में प्रदोष काल में जो भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर आप लोग सूर्यास्त का समय पता कर लेंगे। सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। चूँकि वह घटी में होता है 3 घटी पहले और 3 घटी बाद, और 1 घटी में 24 मिनट होता है, इसलिए 3 घटी में 72 मिनट हो गया। तो जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। उसी बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं सुबह आप लोग पूजा करते हैं वह उत्तम है, लेकिन शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो शाम के समय प्रदोष काल के समय आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। अगर वाराणसी की समय की बात करें तो वाराणसी में इस दिन 13 मई 2022 शुक्रवार की जो सूर्यास्त है वह शाम को आपका 6:36 पर हो रहा है। इसलिए जो इस दिन प्रदोष काल है वह आपका शाम को 5:24 से लेकर के और 7:48 के बीच है। अतः आप लोग इस दिन शाम के समय जो प्रदोष काल की पूजा है शाम को 5:24 से लेकर के और 7:48 के बीच में अवश्य ही कर लें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो यह जो प्रदोष व्रत है, चाहे कोई भी प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष व्रत में पूरे दिन व्रत रहना चाहिए और पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए। और इस व्रत का पारायण हमेशा अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी किया जा सकता है। इसलिए इस प्रदोष व्रत का पारायण 14 मई 2022 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत रहने के उपरांत उस दिन आप लोगों को उस प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कथाओं को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। तो अगर आप लोग शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में जा कर के हमारा वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को भी सुन सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हों तो कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम लोगों का भी मन वीडियो बनाने के लिए करता है और हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। अन्य चैनलों को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन अगर आप धार्मिक चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको भी लगता है कि लोग जो है हमारे चैनल को देखना पसंद कर रहे हैं और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लिया करें। कोई भी धार्मिक चैनल हो, अगर वहाँ पर आपको अच्छी बातें
कुछ जानने को मिल रही हों तो उसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही करें। अब आइए जाने कि मई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो मई महीने में बाद में आपका ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो जा रहा है। तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 27 मई 2022 शुक्रवार की दोपहर में 12:49 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में 12:49 से प्रारंभ होकर के शाम के समय रहेगा और पूरी रात त्रयोदशी तिथि रहेगी। और अगले दिन अर्थात शनिवार को 28 मई को दोपहर में 1:18 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। दूसरे दिन शाम को त्रयोदशी तिथि नहीं मिल रही है, तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। इसलिए मई महीने का या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 27 मई 2022 शुक्रवार को पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को दोपहर से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होकर के शाम को भी रह रहा है और पूरे रात्रि रह रही है। इसलिए आप लोग यह ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 27 मई 2022 शुक्रवार को रहेंगे। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अगर पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है और किस दिन किस इच्छा की पूर्ति के लिए किस दिन से व्रत को उठाया जाता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे भी आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं शाम के समय भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जो प्रदोष काल होता है उस समय पूजा की जाती है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष काल आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय पता कर लेंगे। सूर्यास्त के 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में अर्थात 72 मिनट। तो जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उसी बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार की जो भी सामान आप व्यवस्था कर सकें उसके अनुरूप उनकी पूजा अवश्य ही करें। अगर आप लोग मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में पूजा करें, नहीं तो घर पे ही कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहते हो वहीं से आप लोग उनकी पूजा अवश्य ही शाम को कर लें। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी शाम के समय पूजा कर लें। यह प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इसलिए प्रयत्न करके सभी को प्रदोष काल के समय पूजा करनी चाहिए। अब आइए जाने कि यह प्रदोष काल इस दिन कब से लेकर के कब तक है। तो अगर वाराणसी के समय की बात करें तो यहाँ पर सूर्यास्त आपका 27 मई को शाम को 6:43 पे हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल है वह इस दिन शाम को 5:31 से लेकर के और 7:55 के बीच है। तो आप लोग इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:31 से 7:55 तक है, तो इसके बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं पूरे दिन व्रत रहें, पूरी रात्रि व्रत रहें और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण 28 मई 2022 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अतः इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।